येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का गौर भक्त वृंद दर्शन सीरीज में स्वागत है। आज हम श्रील लोकनाथ गोस्वामी के पास टाइम्स, उनके टीचिंग्स, उनके लीला और उनके शिक्षाओं का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे गौर गणोद्देश दीपिका में कवि कर्णापुर लिखते हैं, लोकनाथख्या गोस्वामी श्री लीला मंजरीपुर। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है वृंदावन लीला में या कृष्ण लीला में लीला मंजरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें मंजुलाली मंजरी भी कहा जाता है। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य थे, डायरेक्ट डिसाइपल, और उनके परिकर थे। ये तालाखरी गांव है एक बांग्लादेश के पास, उस गांव में वो रहते थे। नरहरि सरकार ठाकुर कहते हैं भक्ति रत्नाकर में, श्रीमद राधा विनोदैक सेवा संपत संवितम पद्मनाभात्मजम श्रीमद लोकनाथ प्रभु भजे। तो यहाँ कहा जा रहा है, नरहरि सरकार लोकनाथ गोस्वामी को प्रणाम करते हुए ये कहते हैं, ये वर्णन करते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी जो है पद्मनाभ के पुत्र है, पद्मनाभात्मजम श्रीमद लोकनाथ, मतलब पद्मनाभ के आत्मजम मतलब उनके पुत्र है। और लोकनाथ गोस्वामी के माता का नाम है सीता देवी। इस तरह से यहाँ पे वर्णन है। बट लोकनाथ गोस्वामी बचपन से ही अपने घर के लोगों से अलग, उनका व्यवहार अलग ही था। अन्य बच्चों से उनका व्यवहार अलग ही था। कभी कभी हम कहते हैं बच्चों को, इस तरह से कहते हैं, ये बच्चा कुछ अलग है, अन्य सारे बच्चों से ये कुछ अलग है, ऐसा हम कहते हैं। तो वैसे ही लोकनाथ गोस्वामी अपने बचपन से ही उनका स्वभाव भगवान के प्रति शांत, और ऐसे वैराग्य जैसा स्वभाव उनका था। तो एक दिन जो है लोकनाथ गोस्वामी अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए नवद्वीप जाते हैं। तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु, मतलब अभी सन्यास नहीं लिए है चैतन्य महाप्रभु, नवद्वीप में ही है।
तो चैतन्य चरितामृत में हमें देखने मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो उनके वो मतलब 24 साल तक थे वहां पे। संन्यास लेने के बाद 25 साल के बाद संन्यास लिए। संन्यास लेने के बाद वो एक ही बार नवद्वीप आए, फिर बाद में आए ही नहीं। वो सीधा जगन्नाथपुरी, फिर साउथ इंडिया टूर, फिर वृंदावन, फिर जगन्नाथपुरी में ही अपना स्थान, हाँ, वहां पे ये किए। तो जब लोकनाथ गोस्वामी नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु को मिलने आए, चैतन्य महाप्रभु उनके वैराग्य को देखा। वैसे भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परमात्मा है, हाँ, तो उनके हृदय में बैठे हुए हैं, तो वो जानते हैं उनके भाव को। और सब कुछ त्याग कर आए हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम अब शीघ्र वृंदावन जाओ, शीघ्र वृंदावन जाओ। थोड़े दुखी हो जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि उनको महाप्रभु के साथ कुछ समय बिताना होता, ये चांस नहीं मिला। इसको भी जानते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कुछ ही समय में मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, संन्यास लेने के उपरांत मैं भी वृंदावन आ जाऊंगा और हम दोनों वहीं पे मिलेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी जब सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेंगे तो बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके सौंदर्य, उनके घुंघरालू बाल, हाँ, और उनके कानों में जो कुंडल है, ये सबको त्यागना पड़ेगा। संन्यास लेंगे तो त्यागना पड़ेगा और भगवे वस्त्रों को धारण करना पड़ेगा। तो उनको ऐसा ऐसा दुख होने लगता है कि, और साथ ही साथ तो सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति नवद्वीप लोगों का जो प्रेम है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो आसक्ति है, हाँ, उनका जो स्नेह है, तो इन सब नवद्वीप वासियों का क्या होगा, ये कितने दुखी होंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास लेने के बाद नवद्वीप में रहेंगे नहीं, संन्यास लेने के बाद तो भ्रमण करते रहेंगे, भारत कहो या जग भर कहो, भ्रमण करते रहेंगे। सन्यासियों को एक ही जगह ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहिए, ये सन्यासियों का गुण है या वो नियम है। प्रभुपाद कहते थे कि सन्यासियों को ज्यादा से मतलब 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। हमारे कई आचार्य जो है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी वगैरह जो है, हाँ, एक दिन के लिए भी एक स्थान में नहीं रहते थे, एक पेड़ के नीचे रहते थे, हाँ, एक दिन एक रात गुजारते थे, फिर दूसरे दिन दूसरे पेड़, तीसरे दिन तीसरे पेड़, ऐसे स्थान हर हमेशा बदलते रहते थे। ऑफकोर्स ये परमहंस थे, बट ऐसा प्रभुपाद समझाते हैं कि सन्यासियों को 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। इसका तात्पर्य में बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद वर्णन देते हैं श्रीमद् भागवतम के, नारद मुनि के माध्यम से। क्योंकि नारद मुनि को दक्ष का शाप मिला था, नारद मुनि भ्रमण करते थे और प्रचारक थे, तो दक्ष के कई हजारों पुत्रों को, हाँ, उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत पालन करने के वाउज लिए थे। नारद मुनि के कारण उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत पालन किए, तो दक्ष बहुत गुस्सा हो गए थे और नारद मुनि को शाप देते हैं, तुम्हारा स्थान एक ठिकाने पे नहीं रहेगा, तुम हर हमेशा भ्रमण करते रहोगे, घूमते रहोगे। तो नारद जी बहुत खुश हो गए, वाह वाह, इट इज ये तो आशीर्वाद है शाप की जगह। उसी तरह से प्रभुपाद भी कहते हैं कि मैं भी, प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे भी मेरे शिष्यों के माता पिता शाप दिए जैसा है, क्योंकि मैं भी भ्रमण करते रहता हूँ। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते हैं कि सन्यासियों को 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पर
नहीं रहना चाहिए ऐसे। तो ये देखकर लोकनाथ गोस्वामी बहुत दुखी हो जाते हैं कि अभी नवद्वीप वासियों का जो भगवान के प्रति जो स्नेह है, प्रेम है, अब दूर हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रहेंगे नहीं यहाँ पे। बहुत दुखी हो, क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। वो स्वयं भी दुखी होते हैं, वो कल्पना नहीं कर सकते कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद कैसे दिखेंगे। इतना सुंदर स्वरूप उनका, क्या होगा, ऐसे दुखी होते। और चैतन्य महाप्रभु उनके इस दुख को जानते हैं, बहुत दुखी हो गया है, उनके आंखों में से आंसू बह रहे, तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, उधर ही उनको आलिंगन करते हैं, आलिंगन देते हैं और कुछ उपदेश भी देते हैं। और उपदेशों को सुनने के उपरांत लोकनाथ गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं और उन उपदेशों का पालन करने का मतलब अपने जैसे प्राण है, लाइफ एंड सोल, तो उपदेश को लेकर फिर भी दुखी तो रहते हैं, लेकिन उसी समय भूगर्भ गोस्वामी भी रहते हैं वहां पे, और उनको भी चैतन्य महाप्रभु सपने में आकर कहे हुए रहते कि आप भी वृंदावन जाओ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सभी को वृंदावन ही भेजते रहते हैं, आप जाओ वृंदावन जाओ, आप वृंदावन जाओ। वृंदावन की महिमा जो है उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बहुत सुंदर समझाते हैं। अखिल ब्रह्मांड का सेंटर है, सेंटर पॉइंट ऑफ, जैसे सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट है वृंदावन। तो सभी भक्तों को, सभी अपने परिकरों को, अपने एसोसिएट्स को वृंदावन भेजते थे चैतन्य महाप्रभु। तो भूगर्भ गोस्वामी के सपने में भी आकर कहे थे। तो ये भूगर्भ गोस्वामी वहीं पे थे और लोकनाथ गोस्वामी के दुख को जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में ये बहुत दुखी हो गया है, इसलिए उनके साथ ही वो भी वृंदावन जाते हैं। तो दोनों मिलके, श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों मिलके वृंदावन जाते हैं। तो वृंदावन जाते जाते कई स्थलियों का दर्शन करते हैं वो, तीर्थ स्थलियों का दर्शन करते करते वृंदावन ब्रजभूमि पहुंचते हैं। और जब भी ब्रजभूमि में मतलब वृंदावन में भी पहुंचने के उपरांत लोकनाथ गोस्वामी बहुत दुखी रहते हैं, उनको सहा नहीं रहता है, मतलब सहा नहीं जाता है कि चैतन्य महाप्रभु से मैं अलग हो गया, वियोग, ना सेपरेशन के भाव में वो हर हमेशा रोते रहते हैं। कभी कभी जब करते समय भी उनके आंखों में से पानी आते रहता है कॉन्स्टेंटली। तो फिर वो सोचते हैं नहीं नहीं, मैं जाकर चैतन्य महाप्रभु से एटलीस्ट एक बार और मिलूंगा, एक बार और मुझे जाना चाहिए, महाप्रभु को मिलना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो वृंदावन से नवद्वीप के लिए निकलते हैं महाप्रभु को मिलने के लिए। लेकिन उन्हें वहां पे पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले चुके हैं, लेकर जगन्नाथपुरी के लिए प्रयाण किए हैं। जगन्नाथपुरी से भी आगे फिर साउथ इंडिया टूर, दक्षिण भारत यात्रा में प्रचार करने के लिए निकल गए हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं यहीं से आप दक्षिण भारत जाऊंगा, साउथ इंडिया जाऊंगा और वहां पे जाके चैतन्य महाप्रभु को मैं मिलूंगा। अब जब साउथ इंडिया पहुंच जाते हैं, दक्षिण भारत पहुंच जाते हैं, तो वहां पे मैसेज मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल चुके हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए, इसलिए वो वृंदावन से दक्षिण भारत आए। अभी देखो कितना लंबा, व्हाट अ लॉन्ग डिस्टेंस। अभी मतलब दक्षिण भारत आने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि अभी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए हैं। आप सोचो कि कितना उनके हृदय को कितना दुख पहुंचता होगा।
तो वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर वो महाप्रभु वहां पे है तो मैं वहां पे जाऊंगा। तो जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जा पहुंचने के बाद पता चलता है चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के लिए निकले, चले गए प्रयाग में, प्रयाग के लिए चले गए। तो और भी दुखी हो जाते हैं, इतना लंबा, हाँ, चलते चलते दिन काटना और वहां पे पहुंचना वापस, और वहां पे भी महाप्रभु नहीं है। तो वहां पे पता चलता है वृंदावन पहुंचने के बाद चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के लिए निकले, तो तुरंत ही वो सोचते हैं कि मैं दूसरे दिन मतलब कल सुबह प्रातः काल, सूरज उगने से पहले ही मैं निकल जाऊंगा और महाप्रभु को वहां पे पकड़, मतलब वहां पे भेंट होगी, वहां पे मैं महाप्रभु को मिलूंगा। ये सोचकर सो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आते हैं, अभी यहां से वहां, वहां से यहां भटकना बंद कर दो, वृंदावन में रहो और मेरी आज्ञा का पालन करो। चैतन्य महाप्रभु सपने में आते हैं, लोकनाथ गोस्वामी के सपने में। उसी रात दूसरे दिन सुबह प्रातः काल वो निकलने वाले थे प्रयाग के लिए, उसी रात को चैतन्य महाप्रभु सपने में आके ये आदेश देते हैं कि आप यहां से वहां, वहां से यहां भटकना बंद कर दो, एक जगह रहो, वृंदावन में रहकर अपना भजन करो, हाँ, साधना करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं जो उपदेश दिया हूं, या मैं आदेश भी जो दिया हूं, जो वृंदावन, हाँ, भगवान के जो स्थलियां जो है, लीला स्थली जो है, उसको खोज कर निकालो, लुप्त जो हो गई है उसे वापस खोज के निकालो। ये आदेश चैतन्य महाप्रभु पहले जब मिले थे उसी समय दिए रहते हैं। तो यस, इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, हमें इससे सीखना है कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु आर लाइक लाइफ एंड सोल ऑफ अ डिसाइपल। गुरु के आदेश, गुरु के उपदेश जो है, ये हमारे प्राण के जैसे है। तो जो लोकनाथ गोस्वामी को जो चैतन्य महाप्रभु के साथ बिताने का जो इच्छा था और उनके साथ बिताकर कुछ सेवा, उनकी निजी सेवा कुछ करने की जो इच्छा थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे आदेश का पालन करो, उधर ही रहो, वृंदावन में ही रहो। तो दो प्रकार के गुरु की सेवा होती है, एक है वपु सेवा और दूसरा है वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब गुरु के शरीर की सेवा करना, उनके मौजूदगी में, जैसे कि उनको प्रसाद परोसना, हाँ? उनके कपड़े धोना, उनके आराम के समय उनके चरणों का मसाज करना, ऐसे निजी सेवा जो है गुरु के, इसे वपु सेवा कहा गया है। और वाणी सेवा मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना। ये दो प्रकार की सेवा है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वाणी सेवा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वपु सेवा जो है गुरु के मौजूदगी में ये हम कर सकते हैं। जब गुरु अपने शरीर को, भौतिक शरीर को त्याग कर जब धाम जाते हैं तो ऑब्वियसली वपु सेवा नहीं कर सकते, लेकिन वाणी सेवा जारी रहता है, हमारे अंतिम समय तक हम गुरु के वाणी की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए वाणी सेवा को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि इट इज एटर्नल, समझो, इट इज एटर्नल। तो यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी इस इंस्ट्रक्शंस को अपने प्राण समझकर फिर वृंदावन में निवास ही करते हैं, वृंदावन में ही निवास करते हैं। तो एक बार प्रभुपाद शतधन्य दास को, मतलब उनके शिष्य शतधन्य दास जो है, जो कलकत्ता में रहते थे, दिस इज इन 1972 फरवरी में, उन्होंने एक पत्र लिखा था उनको। क्या लिखते हैं, जो शिष्य
गुरु के साथ हर हमेशा रहते हैं, हाँ? और उनके आदेशों का पालन नहीं करते, लेकिन गुरु के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आसपास ही घूमते रहते हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं करते, तो ऐसे शिष्य जो है खटमल के जैसे है, खटमल के जैसे, जैसे राजा के शरीर के ऊपर खटमल घूमता है, राजा के साथ संग करता है वो खटमल, लेकिन वो संग कैसा होता है? राजा को हानि पहुंचाना, उसके खून को चूसना। तो इस तरह से हाँ, वपु सेवा का चांस अगर मिलता है तो हमें करना चाहिए, बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि वाणी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है फिर वृंदावन में रहते हैं, मेरे गुरु का आदेश है, महाप्रभु का आदेश है, हाँ, मैं यहीं पे रहूंगा। और उनके साथ भूगर्भ गोस्वामी, फिर बाद में तो रूप गोस्वामी भी आते हैं, सनातन गोस्वामी को भी आदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु, और गोपाल भट्ट को भी, हाँ, बहुत पहले आदेश दिए हुए रहते कि तुम जब भी तुम फ्री हो जाते हो, हाँ, सारा तुम्हारा भौतिक जगत का सब खेल खत्म हो जाता है, तो तुम वृंदावन आओ, माता पिता के जाने के उपरांत वृंदावन आ जाओ, ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो बाद में पहले तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में आके 12 वनों की खोज की, इसका वर्णन पहले हो चुका है। भूगर्भ गोस्वामी के लीला और उनके शिक्षाओं में इसका वर्णन, 12 वन के नाम का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों मिलके 12 वनों का जो है वो खोज करते हैं, वृंदावन, खादिर वन, लोहा वन, बेल वन, ऐसे सभी वृंदावन उनकी खोज करते हैं। और बाद में फिर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब आते हैं, और इनको देखकर लोकनाथ गोस्वामी इतने आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और हर हमेशा ये सब मिलकर रहते हैं, इनका संग जारी होता है, जारी रहता है। रूप गोस्वामी के साथ मिलना, उनके साथ चर्चा करना, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, अन्य सारे जो पार्षद है भगवान के, सब एक साथ बैठकर चर्चा करते रहते हैं भगवान के विषय में। और फिर बाद में उनकी उनकी सेवा, क्योंकि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी भगवान ने, भगवान के मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के लीलाओं के स्थलियों को खोज करने के लिए उन्हें भी आदेश दिया। ऐसे कई आदेश दिए हुए हैं, ग्रंथों को लिखना, समझिए इस तरह से। तो इन भक्तों के साथ संग करते करते समय बीतते रहता है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो है वो हर एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी के पास आते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए। आशीर्वाद क्या? कि मैं चैतन्य चरितामृत लिखने जा रहा हूं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, हे लोकनाथ गोस्वामी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है ये कहते हैं, मेरा अगर तुम्हें आशीर्वाद चाहिए चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, तो मेरे कोई भी कार्य का वर्णन, कोई भी सेवा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में नहीं होना चाहिए। मेरा नाम हो बस उतना ही काफी है, बाकी मेरा कोई भी गुणगान ऐसा। He was not interested in fame and name. इतने विरक्त थे लोकनाथ गोस्वामी। चैतन्य चरितामृत जो है इतना महान ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ की रचना पूरे इतिहास में नहीं हुई है। इतना महान ग्रंथ, पूरे ब्रह्मांड में फेमस होने वाली ग्रंथ है ये। और उस ग्रंथ के अंदर जिसका नाम होगा, आप सोच सकते हैं कि कितने भाग्यशाली और क्या उनका प्रभाव होगा जिनका नाम इस ग्रंथ के अंदर है। और ऐसे ग्रंथ में लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि मेरे कार्य का, मेरे सेवा का कोई वर्णन नहीं होना चाहिए, सिर्फ नाम हो तो चलेगा, बट कोई वर्णन
ऐसी स्तुति लोग करे, ऐसी कुछ लिखो मत मेरे बारे में, लोग मेरी स्तुति करे ऐसा कुछ मत लिखना। अब सोचिए कितने कितने अनासक्त, कितने विरक्त लोकनाथ गोस्वामी थे। पूजा लाभ प्रतिष्ठा, भक्ति सिद्धांत महाराज कई बार इसको कहते हैं, प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत महाराज, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, शुकर, शुकर का विष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे जो है वो रोज क्या खा रहे, शुकर का विष्ठा खा रहे। ऐसा तो हम भक्ति में सब कुछ छोड़ के तो आते हैं, है ना। भक्ति जैसे हम 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, दीक्षा लेते हैं, गुरु के आज्ञा के अनुसार कई चीजों को हम छोड़ने लगते हैं, हाँ, आसक्त से अनासक्त होने लगते हैं। तो ये भक्ति के स्टेजेस है। लेकिन भक्त बनने के बाद, बड़े बड़े लीडर्स बनने के बाद भी जो है ये चीज जो है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, पूजा मतलब वर्शिप, भक्त लोग हाँ मेरी पूजा करें, लाभ भक्त लोग मुझे कुछ ला के देवे, कुछ धन देवे, हाँ कुछ ऐसे, हाँ? लाभ प्रतिष्ठा, मेरा नाम हो सभी जगह, पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये रहता है। भक्त बनने के बाद सब कुछ छोड़ के तो आए हैं, लेकिन ये आखिरी समय तक रहता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, और हम इसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो बहुत सावधानी से हमें कार्य करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि इसके पीछे दौड़ना मतलब शुकर के विष्ठा के पीछे दौड़ना। कल ही मैं समझा रहा था कि अनेक प्रकार के विष्ठा होते हैं। गाय का विष्ठा पवित्र है, गुरु प्रसाद जानते हैं गाय की विष्ठा को, क्योंकि वो गायों की सेवा करते रहते हैं और गोबर से कुछ तो कुछ बनाते रहते हैं, गोबर से और गोमूत्र से पवित्र, भगवान भी स्नान करते हैं इससे, इतना पवित्र है गोबर, गाय का विष्ठा, पंचगव्य स्नान जिसको कहा जाता है, भगवान भी स्नान करते हैं। लेकिन मनुष्य का विष्ठा हम खुद देखना नहीं चाहते अपने विष्ठा को, इतना दुर्गंध से भरा हुआ रहता है और उसको खाते हैं। अभी तो हम अपने घर में ही टॉयलेट बाथरूम्स बनाए हैं, लेकिन पुरातन काल में हम देखते हैं कि लोग बाहर फील्ड में जाते थे अपने नियत कर्म करने के लिए, समझ गया ना? तो मल मूत्र का त्याग वहां करके फिर आते थे। तो वहां पे बहुत सारे सुअर विष्ठाओं को खाते देखने मिलता है, आजकल भी कई गांव में जाओ आपको देखने मिलता है। बट एक विष्ठा मतलब एक सुअर एक विष्ठा खा रहा है तो दूसरा सुअर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपना वो अपनी प्रॉपर्टी ढूंढेगा, मेरा कहाँ पे है। लेकिन शुकर जो है, जो जंगली सुअर जो है जिसको दांत होते हैं, शुकर जंगली सुअर, सुअर अलग और शुकर अलग, या फिर टेम एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल जिसको हम बोलते हैं, पालतू सुअर और जंगली सुअर वेरी डेंजरस, उनकी भावना भी बहुत डेंजरस रहती है। एक सुअर अगर विष्ठा खा रहा है तो ये जंगली सुअर क्या करेगा, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूं, मेरी बात सुनो, या सब मेरा ही है। ये शुकर का स्वभाव। और जब ये शुकर वो विष्ठा को खाता है किसी व्यक्ति के, वो खाकर फिर अपनी विष्ठा जो छोड़ता है शुकर, उस शुकर के विष्ठा के साथ तुलना की गई है पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जो व्यक्ति पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे लगता है, मतलब वो विष्ठा, शुकर का विष्ठा खाने के लिए तैयार है, या फिर वो विष्ठा खा रहा है। That's what it means. तो लोकनाथ गोस्वामी इससे बहुत डरते थे, ना 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 ना, दूर, समझ गए ना। He was away from this name and fame.
ऐसा है इनका। सनातन गोस्वामी भी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि लोकनाथ गोस्वामी को बिल्कुल पसंद नहीं है उनका नाम और उनका ये लिया हुआ, इसे मतलब इसलिए वो अपने हरिभक्ति विलास में मंगलाचरण में सिर्फ उनका नाम डालते हैं, उनका कुछ वर्णन नहीं करते, सिर्फ उनका नाम डालते हैं। वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पादाश्रुतम श्रीमद काशी विश्वेश्वरम लोकनाथम श्री कृष्णदासकम। इस तरह से सिर्फ मंगलाचरण में सिर्फ उनका नाम लिया है, लोकनाथम श्री कृष्णदासकम, इस तरह से नाम दिया। तो जो काशीश्वर है, फिर लोकनाथ है, कृष्णदास है, वृंदावन उनके लिए बहुत प्रिय है और गोविंद जी के वो आश्रय ग्रहण किए हैं। ऐसे रूप गोस्वामी हरिभक्ति विलास में उनका वर्णन करते हैं। अभी लोकनाथ गोस्वामी को भगवान ने आदेश दिया है कि तुम्हें वृंदावन में रहना है और अन्य जो लुप्त हुए स्थलियों का खोज करना है, उनका उजागर करना है, उनको प्रकट करना है वापस। तो लोकनाथ गोस्वामी हर दिन हर जगह पूरे ब्रजमंडल में घूमते थे, कोई रम्य स्थान दिखा तो वहां पे ध्यान में बैठ जाते थे, मतलब अपना साधना अपना जप करते थे। तो वहां पे उस लीलाओं का प्राकट्य होता था और तब वो ढूंढते थे, हाँ वृंदावन, हाँ ये वन है, यहाँ पे ये लीला हुई, यहाँ पे ये लीला हुई, इस तरह से। तो ऐसे ही ब्रज में घूमते घूमते तो पहुंच जाते हैं किशोरी कुंड के पास, जो उमराव गांव के नजदीक है। किशोरी कुंड या उमराव गांव में ही है किशोरी कुंड। वहां पे पहुंच जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी और वो स्थान को देखकर उनको इतना मतलब आनंद आता है, रम्य स्थान होता है, सुंदर पेड़ पौधे फल, सरोवर बहुत स्वच्छ है एकदम। इस स्थान को देखकर मतलब क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे बैठकर मेरी साधना करूंगा, मेरा भजन करूंगा। इस तरह से सोचकर वहां पे रहते हैं कुछ दिन के लिए और वहां पे एकांत में पेड़ के नीचे बैठकर अपनी साधना करते रहते हैं, अपना जप करते रहते हैं। हम एकांत में बैठ नहीं सकते हैं। हम अगर एकांत में बैठेंगे जप करने के लिए तो हमारे से क्या होगा, हम सोएंगे, जप करते करते सोएंगे। कौन देखने वाला है? अरे जब तो पूरा दिन चलेगा। प्रभुपाद ने तो कहा है 24 घंटा में कभी भी जप कर सकते हो। हमारे गुरु ने भी कहा है 24 घंटे में कभी भी जप कर सकते हो। हमारे शिक्षा गुरु ने कहा है 24 घंटे में कभी भी जप कर सकते हो। इस सेंटेंस का आधार लेकर जब हम एकांत में जप करना, आराम से सोने लगते हैं, एकदम मस्त सोते हैं और या अपने इंद्रियों को कहीं और विचारों में लगाते हैं, हमारी इंद्रियों को, और जब एकदम धीमे से आराम से चलते रहता है। एक माला के लिए 20-20, 25-25 मिनट होता है कभी कभी। ऐसे एकांत में बैठोगे तो, क्योंकि सोना ही ज्यादा होते रहता है। एक मंत्र उच्चारण करते करते ही कई सेकंड्स लग जाते हैं। सबको अनुभव भी होगा। तो हम कभी एकांत में जप नहीं करना चाहिए। हम साधु संग मतलब भक्तों के समूह में बैठकर जप करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमसे कुछ गलती होती है तो दूसरा भक्त हमें बता सकता है, अरे सो मत, अरे प्रभु सो मत, जप का समय है, अरे प्रभु बातें मत करो, जप का समय है। इस तरह से एकांत में रहेंगे तो हम अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो मोबाइल में देखेंगे, व्हाट्सएप खोलेंगे और क्या क्या वीडियोस खोलेंगे। शुरुआत तो होती है कृष्ण के वीडियो से, भगवान के भक्तों के वीडियो से शुरुआत तो होती है। वो दर्शन भेजा है राधा गोविंद जी के, वो प्रभु ने दर्शन भेजा है। ऐसे करते करते हम कहीं पहुंच जाते हैं और वो जप रह जाता है। होता है कि नहीं रूपेन प्रभु?
हाँ, गुरु प्रसाद, यस, आर्या, इफेक्ट है, होता है ये। तो हम एकांत में बैठ के जप करने के लायक नहीं हैं, ऐसे महान नहीं है, इसलिए हम भक्तों के समूह में बैठ के जप करना चाहिए। ध्यान में रखिए, लॉकडाउन है जरूर, लेकिन घर में परिवार तो है ना, तो उनके साथ भी बैठकर हम जप कर सकते हैं ना। हाँ, साथ में बैठकर जप कीजिए। तो इस तरह से लोकनाथ गोस्वामी जो है काफी लंबे समय तक ऐसी साधना करते हैं। तो अचानक उनके हृदय में एक समय ऐसी इच्छा हो जाती है कि मैं अगर कृष्ण के विग्रह का, कृष्ण के विग्रह की सेवा अगर करूंगा तो कितना अच्छा होगा। अभी तक तो विग्रह नहीं है उनके पास, हरिनाम ही है, समझे ना। और घूम रहे सेवा के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए पूरे व्रज में घूम रहे, कहाँ कहाँ क्या क्या है। लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद उनकी इच्छा, उनको एक ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे कृष्ण के विग्रह की, मतलब विग्रहों की सेवा करनी है, ऐसी इच्छा हो जाती है। तुरंत दूसरे दिन भगवान स्वयं आकर उनको विग्रह देते हैं, राधा विनोद विग्रह देते हैं। और वो विग्रह को देखते हैं, भगवान के हाथों को, और वो हाथ के अंदर विग्रह है, हाथों के अंदर विग्रह है, और विग्रह का दर्शन कर रहे। जैसे वो विग्रह लोकनाथ गोस्वामी लेते हैं भगवान के हाथ से, तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं, तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। तो इसको देखकर बहुत, मतलब आनंद के आंसू आने लगते हैं उनके हृदय में। अरे भगवान स्वयं आकर मुझे ये विग्रह दिए है, और तुरंत अदृश्य भी हुए, दर्शन भी ठीक से नहीं किया, दुखी भी हो जाते हैं, बहुत होने लगते हैं। ऐसे कैसे मैं सिर्फ इच्छा किया और भगवान मुझे आकर विग्रह दे, क्योंकि भगवान, ऑफ कोर्स भगवान सभी भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर सिंसियर, भगवान निश्चित रूप से आपके सभी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। बट क्या होना चाहिए? सिंसियरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, सिंसियरिटी होनी चाहिए। तो भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तुरंत यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी को विग्रह दिए और कहने लगे, ले लो ये राधा विनोद, मैं यही रहता हूँ, किशोरी कुंड के पास ही रहता हूँ, इस उमराव गांव में। आपने इच्छा की थी, इसलिए मैं लाके तुमको ये विग्रह दे रहा हूँ। नहीं तो इस विग्रह को मतलब पहुंचाने की इतनी हिम्मत किसके पास है? ले लो ये। तो ले लेते हैं और तुरंत भगवान अदृश्य हो जाते हैं। तो बहुत दुखी हो जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी, और उन विग्रहों को देखते ही रह जाते हैं। इतने सुंदर विग्रह। ये विग्रह आपको अगर दर्शन करना है इन विग्रहों का, तो राधा रमण मंदिर से थोड़े दूरी पर राधा गोकुलानंद मंदिर है, जहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है। हम उसकी चर्चा करें तो वहां पे राधा विनोद जी के हम दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर। और उस विग्रह को जब देखते देखते ही रह जाते हैं, तो वो विग्रह हंसकर उनसे बात करते हैं, विग्रह हंसते हैं और उनसे बात करते हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूं, इस उमराव गांव में, किशोरी कुंड के पास ही रहने वाला हूं मैं। आपने इच्छा की थी, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे कुछ भोजन करा दो। हो सकता है भगवान बहुत खेल खेल कर थक गए हैं और लोकनाथ गोस्वामी के हाथ में आते ही उनको भूख लगने लगी। हाँ, तो ये इस ऐसे सुनकर लोकनाथ गोस्वामी इतने आनंदित होकर और भी उनके आंसू बहने लगते, भगवान मेरे से बात कर रहे, भगवान मेरे से बात कर रहे, इतने खुश हो जाते हैं। और साथ ही साथ दुखी भी होते हैं कि तुरंत देकर अदृश्य हो गए, ठीक से मैं दर्शन भी नहीं कर पाया उनका। तो तुरंत ही भगवान के लिए कई प्रकार के व्यंजन भोजन बनाते हैं लोकनाथ गोस्वामी, और भगवान को ऑफर करते हैं, खिलाते हैं।
और खिलाने के उपरांत, हाँ, और कई ऐसे लताएं पेड़ों में से फूल चुन के, कई फूल चुन के लेके आते हैं और उस फूल का बेड बनाते हैं, लोकनाथ गोस्वामी बेड, और भगवान को वहां पे लेटाते हैं, आराम कराते हैं। ऑफ कोर्स खाने के बाद हम सबको नींद भी आती है कि नहीं राजेश प्रभु, आती है कि नहीं? खाने के बाद थोड़ा थोड़ा आराम करने की इच्छा होती है, ये स्वाभाविक है। ये गुण कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही तो आ रहा है हमारे में। तो भगवान भी आराम करते हैं, प्रसाद मतलब भोग ग्रहण करने के बाद या भोजन करने के बाद आराम करते हैं, और भक्त लोग भी जानते हैं इसे। तो एकदम सुंदर फूल का बेड बनाते हैं और लोकनाथ गोस्वामी फिर बाद में उनको सुलाते हैं, सुलाकर उनके चरणों का मसाज करते हैं। समझिए ना, ये ध्यान में रखिए, जब भगवान को आप भी घर में सुलाते हैं, भोजन कराकर रात को सुलाते हैं, तो उनके चरणों का मसाज कीजिए। सुबह उठाते हैं तो उनको स्नान करवाइए, ऐसे नहीं कि उठाकर रख दिया या पटक दिया, हाँ बैठो अभी हमें भोजन करना है। तो इस तरह से ऐसा नहीं, बहुत प्रेम से। तो लोकनाथ गोस्वामी इन 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 लीलाओं से हमें सीखने मिलता है कि किस तरह से भगवान को भक्त लोग सुलाते हैं, उनके चरणों का मसाज करते हैं। इतना ही नहीं, हाँ, आसपास के जो पेड़ों में से बड़े बड़े पत्तों का डाली तोड़कर फैन बनाते हैं और फैन करने लगते हैं भगवान को। भगवान आराम से सो रहे हैं और यहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी फैनिंग कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं उनको, और भगवान सो रहे हैं। कितना सुंदर भाव है, कितना भगवान को आराम लग। ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे भक्तों के साथ रहना भगवान को मतलब अच्छा भी लगता होगा। जो लोग भगवान को सुलाते तक भी नहीं है, घर में लाके तो रखा है भगवान और सिर्फ चीनी और कुछ गुड़ या कुछ ऐसा देते हैं और घर में हम सब खाते रहते हैं। ऐसी जगह भगवान रहेंगे भी कैसे, रहना भी कैसे पसंद करेंगे बताइए आप? भगवान अगर हमारे साथ रहना है तो हमें एक छोटे बच्चे के जैसा भगवान को देखना पड़ेगा। क्या क्या जरूरत है उनको, समय पर सुलाना, समय पर उठाना, समय पर खिलाना, समय पर स्नान करवाना। समझ गया? इस तरह से जब देखभाल कर, तो भगवान जाएंगे क्यों छोड़कर? उस व्यक्ति को कहो या उस घर को कहो, क्यों छोड़ के जाएंगे? भगवान तभी छोड़ के जाते हैं जब हम कुछ अपराध करते हैं, या भगवान रहना पसंद नहीं करते हैं ऐसे अपराधियों के घर में। तो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा है तो भगवान निश्चित रूप से उस घर में निवास करते हैं और वो घर वैकुंठ बन जाता है, गोलोक धाम बन जाता है। जब भगवान संतुष्ट है तो इट इज ऑफ कोर्स गोलोक धाम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ये सीखना चाहिए। तो कुछ समय के बाद फिर लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगते कि भगवान को मैं रखूं कहाँ पे, हाँ? भगवान को रखना है, कहाँ पे रखूं? तो कुछ सूझता नहीं है, तो कपड़ा लेते हैं, कपड़े का छोटा थैली बनाते हैं और उस बैग के अंदर भगवान को रखते हैं और वो गले में डालते हैं, बैग नेकलेस के जैसा गले में डालते हैं और पूरा ब्रज भ्रमण करते रहते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी है इन सारे लीला स्थलियों का मैनिफेस्ट करना भी है सारी लीला स्थलियों को। तो रखेंगे कहाँ पे, इसलिए गले में डालते हैं, भगवान को बैग में रखते हैं थैली, हाँ, नेकलेस के जैसा ऐसा, फिर घूमते अपने अपना जप करते करते निकलते रहते हैं इस तरह से। और इनकी साधना और इनके भजन, इनके स्वभाव, गांव के लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि हम आपके लिए घर भी बनाएंगे और भगवान का मंदिर भी बनाएंगे, आप इधर रह जाओ। तो इतने अनासक्त रहते हैं, भगवान के लिए जो है, जो चाहिए वो मैं अपनाऊंगा, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, वो ऐसे कहते हैं। तो जो जरूरत है भगवान भगवान के लिए, जो सेवा के लिए जो जरूरत है उसको अपनाते हैं, उसको स्वीकारते हैं, लेकिन अपने लिए वो घर भी नहीं बनाते हैं और कुछ कुछ भी नहीं बनाते। तो इस तरह से उस गांव में बहुत सारा प्रचार करते हैं, उमराव गांव में। और फिर उमराव गांव को कुछ समय के बाद उमराव गांव को छोड़कर फिर वापस वृंदावन आते हैं।
तो जब वृंदावन आते हैं तब पता चलता है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपने लीलाओं को समाप्त किए, इस धरातल को छोड़ के अपने भौतिक शरीर को त्याग दिए और धाम चले गए। बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि इतने सुंदर भक्त, समझ गए ना। अब कहाँ मैं उनको ढूंढूं, कहाँ मैं उन्हें प्राप्त करूं, कैसे मैं उनका संग करूं, ऐसे क्रंदन, रोना, दुखी होना, ये चलते रहता है। तो वहां पे उसके बाद जो है राजा कृष्णानंद दत्त के एक पुत्र जो है जिसका नाम नरोत्तम दास है, वो वृंदावन पहुंचते हैं। वो है गोपालपुर के, बांग्लादेश के, लेकिन नरोत्तम दास पहुंचते हैं वृंदावन और लोकनाथ गोस्वामी को मिलते हैं। उनके विरक्त को देखकर, उनके वैराग्य को देखकर, उनके भाव को देखकर, उनकी साधना को देखकर नरोत्तम दास ठाकुर प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं, होंगे तो यही मेरे गुरु होंगे, वरना कोई नहीं। लोकनाथ गोस्वामी ही मेरे गुरु होंगे, ऐसा संकल्प, ऐसा वाउस, ऐसा प्रण लेते हैं नरोत्तम दास। और ऐसे लोकनाथ गोस्वामी के भी कुछ प्रण और संकल्प होते हैं कि मेरे जीवन में मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। नाउ सी सो मच कॉन्ट्राडिक्टरी। नरोत्तम दास ठाकुर, इनके अलावा मैं किसी को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी वाउस लिए है, प्रण लिए है, संकल्प लिए है कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा। आप सोचिए, नरोत्तम दास ठाकुर कई बार लोकनाथ गोस्वामी को अप्रोच करते हैं, कई बार अप्रोच करते हैं कि आपके कृपा के बिना मेरा जीवन व्यर्थ होगा, आपके कृपा के बिना मेरा जीवन व्यर्थ होगा, माई लाइफ विल बी यूजलेस इफ आई डोंट ऑब्टेन योर मर्सी। अगर आपकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं, इसलिए आप कृपा कर मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। लोकनाथ गोस्वामी मना करते हैं, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक में से एक शिक्षा ये है, न धनम, मुझे धन की अभिलाषा नहीं, न जन्म, मुझे जन्म की अभिलाषा नहीं, न सुंदरीम, मुझे कोई सुंदर स्त्री की आवश्यकता नहीं, न धनम न जन्म न सुंदर न कविताम वा जगदीश का, मुझे कोई शिष्य अनुयायी भी नहीं चाहिए। ये यहाँ पे दिख रहा है लोकनाथ गोस्वामी में, इसका दर्शन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की इस शिक्षा का दर्शन हो रहा है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी विनम्रता, उनकी सिंसियरिटी, उनका सेल्फलेस सर्विस, मैं अभी यहाँ पे वर्णन नहीं करूंगा कि कैसे लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास को दीक्षा दी, क्योंकि हम जब नरोत्तम दास ठाकुर के लीला और उनके शिक्षाओं का जब वर्णन करेंगे, उस समय कैसे लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी, उस समय इसका वर्णन करेंगे। लेकिन आखिर में ये ध्यान में रखिए कि शिष्य की नम्रता, शिष्य का क्या बोलते, सेल्फलेस सर्विस विदाउट एनी मोटिव, बिना किसी हेतु की जो सेवा है गुरु के लिए, इतना सुंदर दर्शाया कि लोकनाथ गोस्वामी का जो संकल्प लिया वह हृदय जो है वो पिघल गया, उनके विचार टूट गए और उन्हें दीक्षा देना पड़ा नरोत्तम दास को। you can see, जो गुरु ने प्रण लिया है, लोकनाथ गोस्वामी ने प्रण लिया है कि मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, और यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर भी प्रण लिए है कि मैं दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा।
देयर इज नो सच काइंड ऑफ, ऐसा डिफीट एंड विन का सिचुएशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक भाव ऐसा है कि एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी फिर डिफीट हो जाते हैं, उनके हृदय पिघलने लगता है इनके सेवा को देखकर, नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा को देखकर, उनके विनम्रता को देखकर, उनके प्रामाणिकता को देखकर नरोत्तम दास ठाकुर के लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं यस आई विल एक्सेप्ट यू एज ए डिसाइपल। और वो एक ही शिष्य बने, लोकनाथ गोस्वामी के पूरे लाइफ में एक ही शिष्य बने, वो है नरोत्तम दास। और नरोत्तम दास ठाकुर इतने स्पेशल डिवोटी है चैतन्य महाप्रभु के, इतने स्पेशल डिवोटी है कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार करते करते, भ्रमण कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन करते करते जा रहे थे, तो पद्मा नदी के पास आते हैं और पद्मा नदी को कहते हैं कि मेरा एक अनुयायी कुछ समय के बाद आएगा, मैं ये प्रेम जो है, मेरा जो प्रेम है तुम्हारे अंदर स्थापित करके जाऊंगा। पद्मावती नदी को कहते हैं तुम्हारे अंदर में स्थापित करके जाऊंगा, और ये प्रेम आप नरोत्तम दास ठाकुर को दे दो। तो पद्मावती कहती है, ये नदी कहती है कि कैसे मैं जानूं कि नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, कितने सारे लोग आते हैं स्नान करने के लिए, कैसे मैं जानूं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चिंता मत करो, उसको देखते ही आपका हृदय मचलने लगेगा, समझ, तुम्हारे वेव्स जो है ना उछलने लगेंगे, उनके चरण स्पर्श होते ही उछलने लगेंगे। तो क्या अद्भुत होंगे नरोत्तम दास ठाकुर भी, सोचिए आप। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर आ जाते हैं, सचमुच उनको देखकर, उनके चरणों का स्पर्श होकर पद्मावती ने इतनी प्रफुल्लित हो जाती है, और मतलब क्या बोलते हैं हम, जैसे पानी ऊपर उसके वेव्स उड़ने लगते हैं। तो ये है नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास के दीक्षा गुरु जो है वो है लोकनाथ गोस्वामी, और उनके शिक्षा गुरु जो है वो जीव गोस्वामी। एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो राजा के पुत्र है, राजा के पुत्र, राजा कृष्णानंद दत्त के पुत्र है, बांग्लादेश के, समझिए। और ये राजा के पुत्र क्या विनम्रता प्रकट करते हैं गुरु के सामने, एक अद्भुत है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी अद्भुत सेवा उन्होंने की है लोकनाथ गोस्वामी की, जिसके कारण लोकनाथ गोस्वामी का हृदय पिघल गया और उनको दीक्षा देने के लिए तैयार होते और दीक्षा दे देते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर के सरलता को, विनम्रता को, उनके इंद्रियों का संयम, ये सारे को देखकर लोकनाथ गोस्वामी उन्हें आदेश देते हैं तुम बांग्लादेश जाओ, गो टू योर होम टाउन एंड प्रीच देयर, वहां पे जाकर प्रचार करो, क्योंकि प्रचार करने में एकदम उत्साहित रहते हैं नरोत्तम दास। उनके उत्साह को देखते हैं और उसी तरह से उन्हें आदेश देते हैं। श्रील प्रभुपाद इन 4 गुणों पे बहुत जोर देते हैं, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, सरलता, नो डुप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी जिसको हम बोलते हैं, सरलता मतलब सिंप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का अर्थ है मन में एक भाव और बाहर, अंदर से एक भाव और बाहर से एक भाव प्रकट करना। कभी कभी हम देखते हैं इसको, कई जो लोग हैं हरे कृष्णा प्रभु प्रभु एकदम झुक जाते हैं, और फिर जाने के बाद अरे ये तो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है, समझ गया ना, पीछे कुछ बोलना और आगे कुछ प्रकट करना अपने आप। तो ये इसको डुप्लिसिटी कहा गया। सिंप्लिसिटी मतलब ओनली वन एटीट्यूड। तो इस तरह से विनम्रता मतलब ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, सरलता, और इंद्रियों पर संयम, कंट्रोल ऑन द सेंसेस, ये तीसरा गुण जो है।
विनम्रता एक गुण, दूसरा सरलता एक गुण, तीसरा जो है इंद्रियों पर संयम, तीसरा गुण, और चौथा जो है तितिक्षता, 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 फॉरबियरेंस जिसको हम कहते हैं। तो इस एक गुण में दो गुण समावेश है फॉरबियरेंस में, फॉरगिवनेस एंड टॉलरेंस। तितिक्षता में दो गुण आते हैं, क्षमा करना और सहनशीलता, सहन करना। ये ऑर्नामेंट्स है डिवोटीज के, भक्तों के, ये क्या है, अलंकार है। और ये अगर गुण हम में रहेंगे, ये अलंकार हम में रहेंगे, तो नेचुरली सभी लोग हमारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं और हम उनको भक्त बना सकते हैं। ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आचरण करो, लोग तुम्हें देखेंगे और भक्त बन जाएंगे। आचरण कुछ और है और सामने कुछ और है। ऐसे डुप्लिसिटी जो है कभी प्रचार नहीं कर सकते, कभी भक्त नहीं बना सकते। तो प्रभुपाद हर हमेशा इन चार गुणों पर जोर देते थे, समझ गए ना? ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, कंट्रोलिंग सेंसेस एंड फॉरबियरेंस। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन विनम्रता, सरलता, इंद्रियों पर संयम एंड तितिक्षता। बहुत। तो ये गुणों को देखकर उनको आदेश देते हैं, नरोत्तम तुम जाओ बांग्लादेश, तुम अपने होम टाउन जाओ और वहां पे प्रचार करो। और नरोत्तम दास ठाकुर जाकर बहुत जबरदस्त प्रचार करते हैं। तो ये आदेशों का, दीक्षा लेने के बाद आदेशों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। दीक्षा लेने के पहले तो हम बहुत उत्साहित रहते हैं, प्रभु मेरे लिए लायक सेवा क्या है, मेरी सेवा क्या है, मुझे सेवा दे दो, मुझे ये दे दो। और लीडर को लगने लगता है क्या सिंसियर है, क्या सेवा करता है। दीक्षा लेने के बाद तो मंदिर आना ही बंद हो जाता है, समझ गए ना? जैसे हम स्कूल में बहुत सिंसियर रहते हैं, कॉलेज में जाने के बाद सिंग आ जाते हैं, हमारे सर में सिंग आ जाते हैं, सिंह आ जाते हैं, फिर मनमानी करने लगते हैं हम। कौन हमें आदेश देगा, आई एम द लीडर, अहम आ जाता है, मैंने दीक्षा ग्रहण किया। जैसे कि हम दीक्षा लेने और गोलोक धाम ही जाएंगे, समझ गए ना? दीक्षा लेना मतलब पहली सीढ़ी है, अभी बहुत लंबा रास्ता है, समझे ना? इतना जल्दी हो तो उतावले मत हो जाओ। दीक्षा लेना ऑब्वियसली जरूर है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, जिसके हृदय में भगवान के लिए थोड़ा भी श्रद्धा जागृत हुआ है, भगवान के लिए श्रद्धा जागृत हुआ है जिसके हृदय में, तुरंत ही उसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का आश्रय लेके गुरु से दीक्षा लेना चाहिए। देयर इज नो सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। इफ यू आर चैंटिंग 16 राउंड्स, 16 माला जप कर रहे हो, 4 नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रहे हो, और किसी सेवा में संयुक्त हो, मतलब संलग्न हो गए, सेवा लिए है, मंदिर का कहो, किसी लीडर के अंडर में रह, सो यू आर एलिजिबिलिटी, तुम दीक्षा ले सकते हो। बट हमारे थोड़े नियम, भक्तों के ऐसे गुणों को देखकर थोड़े नियम बनाए हुए हैं कि 2 साल तक तुम ऐसी सेवा करो, ये सारा साधना चार्ट प्रेजेंट करो। कुछ भक्त अभ्यास करने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद मुंह तक दिखाते हैं लोग, उन्हें आज्ञा का पालन ही नहीं करना है, ऐसा भी देखने में आया है, समझे? इसलिए यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ, नॉट द लीडर्स। भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ एंड लिबरल टू अदर्स, समझे ना? हम अपने आप में स्ट्रिक्टता रहे, स्ट्रिक्ट रहो, एंड प्रचार कर रहे हैं तो उनके साथ लिबरल रहना चाहिए, ऐसा कहा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से
हाँ, श्री लोकनाथ गोस्वामी के लीलाएं हैं। तो 1588 मतलब 1588 आषाढ़ के समय उन्होंने अपने देह को त्यागा। और उनकी समाधि जो है राधा गोकुलानंद में उनकी समाधि है। तो वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर की भी समाधि है, उन्हीं के चरणों में। लोकनाथ गोस्वामी के श्री चरणों में ही उनकी समाधि भी है, और उनके बाजू में समाधि है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। जब भी आप जाओगे वृंदावन तो कृपा कर कर श्री राधा गोकुलानंद मंदिर जरूर विजिट करना। वहां पे श्री लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद ठाकुर जो है उनके विग्रह वहां पे है। बहुत सुंदर विग्रह है, छोटे हैं मगर बहुत सुंदर विग्रह है। हो सकता है कि आपने अगर वो भाव है तो भगवान तुम्हें भी देखकर हंसने लगे, जैसे लोकनाथ गोस्वामी को देखकर हंसे और मुझे भूख लग रही है, कृपा कर कर खिलाओ, कुछ खिलाओ। ऐसे कई विग्रह है वृंदावन में, समझे, जो भगवान स्वयं दिए हैं। श्यामानंद पंडित को तो राधा रानी ने अपने हृदय से निकालकर श्याम सुंदर को दिए हुए ऐसे विग्रह, उनके भी दर्शन, ऐसे कई विग्रह है। अगर आप अच्छे भाव से वृंदावन जाओ और भावपूर्ण दर्शन करो भगवान के, तो बोल नहीं सकते हैं क्या क्या चमत्कार होगा हमारे साथ भी। उनके विग्रहों का नाम है राधा विनोद। उन विग्रहों का दर्शन जरूर कीजिए। द कंक्लूजन जो है आज के इनके टीचिंग्स, इनकी लीलाओं में से हमें क्या सीखना है? वाणी सेवा और वपु सेवा। वाणी सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु के आदेशों का पालन करना, अपनी मनमानी नहीं करना, अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं करना, समझ ना, गुरु के इच्छाओं को व्यक्त करना चाहिए, गुरु के इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। वो जैसे कह रहे वही हमारा जीवन है, वही हमारा प्राण है। उनके आदेश ही हमारे प्राण है, उनके आदेश ही हमारे पूरा जीवन बनना चाहिए। ये हमें सीखने मिलता है। और साथ ही साथ ये चार जो है गुण, these are ornaments of the devotee. विनम्रता, सरलता, इंद्रियों पर संयम और तितिक्षता। ऐसे तो भक्तों के अनेक गुण हैं, लेकिन ये चार गुण तो होना, ये चार गुण अगर होंगे तो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाएंगे ये चारों गुणों के प्रति, और वो तुम में आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे कहा। सो प्लीज प्रे टू लोकनाथ गोस्वामी। उनके चरणों में हम रेगुलर प्रार्थना करते रहे कि हम में भी ऐसे गुण आ जाए, हम में भी अपने गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए हम भी, मतलब हमारे प्राण समझे उसको भी, हम ऐसी शक्ति, ऐसी भावना हमें आ जाए, ऐसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हाँ, एक मिनट, मैं सबको हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए आर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली कि ये जो गोस्वामी हम बोलते हैं, तो ये गोस्वामी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोस्वामी? मतलब किसी नारद, गो मतलब इंद्रिया। हाँ, मैं बता देता हूँ। आप सब इस प्रश्न को सुने हैं? आर्या माता जी एक प्रश्न कर रही है, तो मैं वो प्रश्न को दोहराता हूँ। वो कह रहे हैं गोस्वामी का अर्थ क्या है? गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब इंद्रियों पर संयम करना। तो गोस्वामी मतलब इंद्रियों पर जो संयम करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों को भटकने नहीं देते हैं। जैसे घोड़े के लगाम को कैसे पकड़ते और घोड़ों को भटकने नहीं देते, वैसे अपने इंद्रियों को बिल्कुल ही भटकने नहीं देते हैं। पूरी तरह से टोटली कंट्रोल्ड
ने गोस्वामी कहा गया है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु अदर क्वेश्चंस? प्रभु जी हरि बोल। यस, पद्मराधा माता जी। प्रभु जी हम लोग ब्रजमंडल में गए थे ना, तो वहाँ बताया था कि नरोत्तम दास ठाकुर को संन्यास का दादा क्या है संन्यास का? दर्शन दिए थे चैतन्य महाप्रभु ने। क्या दिए थे? संन्यास का दर्शन चाहते थे ना लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम ठाकुर, हाँ, उनका दर्शन करना चाहते थे। अच्छा, तो वो दर्शन भी दिखाया था। कहाँ पे दिखाया था? सपने में आके। अच्छा, खादिर वन में। खादिर वन में। ओह, वेरी नाइस, गुड। यस यस, गुरु प्रसाद। बहुत बार नंदगांव गए हैं। हाँ, बहुत बार हम नंदगांव जाते हैं नंदगांव में। हाँ। लेकिन एक किशोरी कुंड का दर्शन नहीं हुआ गुरु जी कभी हमको। खादिर वन में होगा। हम खादिर वन गए किधर है? और दूसरा हाँ, हमारे पास दिन इतने कम होते हैं कि 6 दिनों में सभी को बरसाना दर्शन करना है, नंदगांव दर्शन करना है, गोवर्धन परिक्रमा करना है, वृंदावन, गोकुल, मथुरा और कहाँ जाना है। तो अभी किशोरी कुंड कहाँ जाना? और दूसरा एक प्रश्न है प्रभु जी। लाला जी कराएंगे। अगर स्पेशली जाएंगे तो लाला जी दर्शन कराएंगे। प्रभु जी 6 दिन नहीं, कम से कम 12 दिन का होना चाहिए वृंदावन का। हाँ, 12 दिन का होना चाहिए वृंदावन का। हाँ, 12 दिन का होना चाहिए। देखो कह रहे 12-15 दिन का वृंदावन यात्रा होना चाहिए। हाँ। अभी प्रभु देखो, अभी सिचुएशन ऐसा है कि हफ्ते का या 6 दिन का भी होता है कि नहीं पता नहीं। अभी वृंदावन होगा होगा इस होगा साल यात्रा। और प्रभु हम तो करके ही रहेंगे। जा रहे हो? यस, एनी अदर क्वेश्चंस? प्रभु जी हरि बोल। हाँ, बोलिए लाला जी। ऐसा है, जितना भी हमारे आचार्यों ने और वैद्यनाथ जी ने जो भी वृंदावन का प्राकट्य किया, वृंदावन को खोजा, इसके अलावा निम्बार्क अद्वैत में भी ऐसे कई स्थान लिखे हुए हैं जो आज भी लुप्त हैं। प्रभु जी नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? निम्बार्क वेदांत में और उसमें भी ऐसे भी कुछ स्थान लिखे हुए हैं जो आज भी लुप्त हैं। हाँ, कुछ चीजें आज भी लुप्त है। तो वो कोई पता नहीं है राधा रानी की क्या इच्छा है। मुरली प्रभु ही उनको क्या नाम है प्रकट करवाएंगे क्या? आप वृंदावन में रहते हो, आप प्रकट कर सकते हो। आपके पास ज्यादा ताकत है। प्रभु से भी आप ज्यादा मोटे हो। एक समूह बना है, उसका नाम है ब्रज परिवार अहमदाबाद। ब्रज परिवार अहमदाबाद। हाँ, उसका पूरे वृंदावन में बहुत हल्ला है कि ब्रज परिवार अहमदाबाद कौन सा है। मैंने कहा इस बार नगर संकीर्तन निकलेगा, जब देखना ब्रज परिवार। करेंगे संकीर्तन तो करेंगे जरूर। वृंदावन आने का संकीर्तन करेंगे, श्योर। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, हरि बोल। हाँ, बोलिए माता जी। मैं ऐसा कह रही थी, जो जैसे राधा विनोद आपने कहा, तो वो तो जयपुर में नहीं है प्रभु जी। हाँ, राधा विनोद तो जयपुर में है ना? नहीं है, होंगे। अभी मुझे पता नहीं। राधा विनोद के दर्शन तो मैं जयपुर में कभी किया नहीं। जयपुर में प्रभु जी हम सबने दर्शन किए हैं। वहाँ इसके गोविंद देव से बाहर एक ही नाम के कई जगह ऊपर ही है। एक ही नाम के कई नहीं, जगह पर वो है, लेकिन ओरिजिनल जो है, नहीं प्रभु जी, लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह जो है वो बहुत ही छोटे हैं। इतने ही विग्रह है, बहुत छोटे विग्रह है। हाँ, एकदम छोटे। हाँ, वो तो कहीं पे उसमें भी लिखा हुआ भी है लोग। हाँ, नहीं, उसमें लिखा हुआ है लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह। हो सकता है। हमने वहाँ कीर्तन भी किया था। मुगलों के डर के कारण लेके गए होंगे, और ये मतलब ऐसा उनके जगह और भी विग्रहों की स्थापना की होगी। बट एनी हाउ देयर इज नो डिफरेंस। वैसा दोनों विग्रहों में कोई अंतर नहीं है। उनको वहाँ राधा विनोदी कहते हैं। हाँ, यस, हो सकता है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। यस, राधा मनोहरी माता जी बोलिए। एक क्वेश्चन है, ये